नमस्कार मित्रों, आज का इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आखिर दाखिल और खारिज होता क्या है। यानी कि दाखिल खारिज का मतलब क्या होता है, ये आपको समझना जरूरी है। क्योंकि बहुत सारे लोग जमीन तो खरीद लेते हैं, लेकिन रजिस्ट्री कराने के बाद वो सोचते हैं कि जमीन का मालिक अब हम हो गए हैं। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप जमीन खरीद लिए हैं, आप रजिस्ट्री भी करा लिए हैं, तो आप जमीन का मालिक नहीं बन सकते हैं। इसीलिए आपको जानना जरूरी है कि जमीन खरीदने के बाद आखिर उसका पूरा प्रोसेस क्या क्या होता है। सबसे पहले तो आप उसका जैसे ही रजिस्ट्री कराते हैं, उसके बाद फिर से आपको अंचल कार्यालय में जाकर आपको दाखिल खारिज कराना होता है। यानी कि उसको इंग्लिश में मोटेशन बोलते हैं, आपको मोटेशन कराना होता है। तो आइए आज का इस वीडियो में हम डिटेल में समझेंगे कि आखिर दाखिल खारिज होता क्या है। और अगर आप जमीन का बात करते हैं, आपको पता होगा अभी जैसे बिहार में भूमि सर्वे चल रहा है, जमीन सर्वे चल रहा है, तो आप खाता नंबर, खेसरा नंबर ये सब देख रहे होंगे। बोलता है बहुत सारे लोग, आप बहुत जगह सुने भी होंगे कि रजिस्टर 1 हमको देखना पड़ेगा, रजिस्टर 2 हमको देखना पड़ेगा। उसमें हमारा पुराना पूर्वज का क्या होगा, पूरा बायोडाटा मिल जाएगा। तो आज का इस वीडियो में हम इसको बेसिक तरीके से बारीकी से समझेंगे कि आखिर दाखिल खारिज क्या होता है, रजिस्टर 1 क्या है, रजिस्टर 2 क्या है, सारा कुछ हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, अगर इससे पहले आप हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हैं, तो चैनल को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए, ताकि इस तरह का इंफॉर्मेटिव जानकारी आपको हमेशा मिलता रहेगा। बेल आइकन भी ऑन कर लीजिए, ताकि आपको अगर कोई भी पोस्ट डालते हैं तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाएगा। तो आइए देखिए, यहाँ पे हमने लिख दिया है दाखिल खारिज। सबसे पहले इसको हम अच्छे से समझेंगे कि दाखिल क्या है, खारिज क्या है। देखिए, मान लीजिए हम जमीन बेच रहे हैं, सामने वाला कोई दूसरा व्यक्ति जमीन खरीद रहा है। तो दाखिल मतलब जो खरीद रहा है वो दखल कर रहा है, खारिज मतलब हम उसको दे दिए, छोड़ दिए, बेच दिए, उसी को बोला जाता है खारिज। जो खरीदता है, जो लेता है, उसको बोला जाता है दाखिल करना। यानी कि वो दाखिल कराया, हमने क्या किया, उसको खारिज कर दिया, यानी कि छोड़ दिया, बेच दिया, उसी को बोला जाता है दाखिल खारिज। दाखिल मतलब मान लीजिए हम जमीन लिए तो हम दाखिल करा लिए, आप अगर बेच रहे हैं तो आपने क्या किया, खारिज कर दिया। आप मान लीजिए 10 कट्ठा का प्लॉट था, उसमें से 2 कट्ठा आप बेच दिए हैं, तो आप क्या किए, खारिज कर दिए। हम 2 कट्ठा रजिस्ट्री कराए हैं, हम लिखाए हैं, तो हमने क्या किया, दाखिल करा लिया अपने नाम से। तो इसी को बोला जाता है दाखिल खारिज। आइए आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में। देखिए इसमें क्या होता है। देखिए, जब सर्वे होता है, मैं आपको स्टार्टिंग से बात करूंगा। जब भी सर्वे होता है, जब सर्वे हुआ था, इससे पहले भी सर्वे हुआ था, कैडेस्ट्रल सर्वे, अभी भी सर्वे होने जा रहा है और हो रहा है। तो देखिए, जब सर्वे होता है तो सबसे पहले ये बनता है खतियान खतौनी, जिसको रजिस्टर 1 बोला जाता है। यानी कि जब सर्वे होता है तो सबसे पहले क्या तैयार होता है, खतियान खतौनी रजिस्टर 1, और उसके साथ साथ आपको मैप भी बनाया जाता है, यानी कि नक्शा भी तैयार किया जाता है कि आखिर कौन सा प्लॉट कहाँ है। उस नक्शा में, यानी कि मैप में, पूरा हर एक चीज दर्शाया जाता है। देखिए एक चीज कि खतियान खतौनी रजिस्टर 1 क्या होता है, जब सर्वे होता है तो उस समय मान लीजिए कोई जो जमीन है उसको क्या है, एक प्लॉट कोई होता है, एक प्लॉट होता है, उसी को क्या किया जाता है, बाद में धीरे धीरे क्या होता है, वो प्लॉट डिवाइड होते जाता है, बिकते जाता है। लेकिन स्टार्टिंग में जब सर्वे जब होता है तो उस समय वही एक प्लॉट रहता है, उसका कोई एक नाम दिया जाता है, कोई एक प्लॉट नंबर रहता है। वो प्लॉट नंबर क्या किया जाता है, इस रजिस्टर 1 में लिखा जाता है। ये परमानेंट रहता है। ये रजिस्टर बनने के बाद ये गवर्नमेंट के पास होता है। जैसे आपको पता है, आपका केवाला खो जाता है या कोई डॉक्यूमेंट खो जाता है, तो आप जाते हैं अंचल कार्यालय से, उसको निकालने के लिए जाते हैं, या अपने अनुमंडल से निकलवाते हैं। तो ये सब पेपर कहाँ से आता है, ये एक रजिस्टर है जो परमानेंट रजिस्टर बनाया जाता है। जब आप सर्वे होता है उसी समय ये पूरा खाता संख्या वगैरह सब कुछ पूरा डिटेल में लिख के इसको रखा जाता है। इसके बाद का बात मैं बताऊंगा। देखिए, यहाँ पे मान लीजिए कोई गांव है जिसमें 500 लोग तक क्या है, 500 लोगों तक हम क्या किए हैं, खाता संख्या 500 तक जाता है। यानी कि 500 लोगों का ये गांव है, तो मान लीजिए 500 लोग यहाँ से, एक कोई किसी का खाता नंबर 1 था, किसी का 2 था, किसी का 3, किसी का 4, किसी का 5, किसी का 6, किसी का 7, ऐसे करके 500 लोगों का क्या है, खाता संख्या है। यानी कि ऐसा, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, आप कोई गांव है छोटा सा जिसका मान लीजिए 500 तक खाता नंबर जाता होगा, खाता नंबर होगा, खाता संख्या होगा। लेकिन आप जाएंगे तो यहाँ से 501, 502, 1000, 2000 तक रहता है। ऐसा कुछ नहीं है कि 500 तक रहेगा। मैं आपको एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि जैसे खाता संख्या है ऐसे रहता है, 1, 2, 3, 4, 5, 10, 12 सबका अपना अलग अलग खाता नंबर रहता है। तो देखिए, जब सर्वे होता है तो ये क्या होता है, ये पूरा तैयार किया जाता है। खाता संख्या क्या है, पूरा उसका डिटेल्स, कितना आपका एरिया, कितना जो है सो
हेक्टेयर आपका जमीन है, कितना आपको जो है सो डेसिमल जमीन है, उसके साथ साथ कितना एरिया है, सारा कुछ उसमें रिकॉर्ड किया जाता है और सारा रिकॉर्ड इसमें मेंशन किया जाता है रजिस्टर 1 में। रजिस्टर 1 में पूरा जब सर्वे होगा तो इसमें क्या हो जाएगा, पूरा मेंशन किया जाएगा और पूरा रिकॉर्ड रखा जाता है, ताकि आप किसी भी तरीके का बाद में दावा करते हैं कि हमारा जो है सो जमीन जो है सो बेईमानी हो गया या कोई जबरदस्ती हड़प लिया है या कोई बोल रहा है कि नहीं जमीन इसका 2 कट्ठा था, तो आप जो यहाँ से चेक कर सकते हैं रजिस्टर 1 में कि आखिर आपके पास जमीन कितना था, इस प्लॉट नंबर में कितना जमीन था, इस खाता संख्या से कितना जमीन था। इसीलिए इसको रिकॉर्ड रखा जाता है कि इस खाता संख्या में इतना जमीन है। अब समझिए बात, देखिए तो ये सब खाता नंबर अलग अलग हो सकता है सबका, ऐसा नहीं है कि सेम रहेगा। हमने यहाँ पे लिखा है, देखिए आप सोचेंगे कि रजिस्टर 2 जमाबंदी लगान रजिस्टर, इसमें भी 1 इसमें 1, ऐसा कुछ नहीं है। हमने एग्जाम्पल के तौर पर रखा है यहाँ पे 1 से लेकर 500 तक मान लीजिए, तो इसमें भी जमाबंदी नंबर 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है। यहाँ पे जरूरी नहीं है एक ही होगा, यहाँ 2 भी हो सकता है, 500, 200, 300, 400 कुछ भी हो सकता है यहाँ पे, क्योंकि लिमिट नहीं है कि 500 आदमी तक का रहेगा, बहुत सारा हो सकता है इसमें। देखिए तो होता क्या है, जब ये पूरा कंप्लीट हो जाता है इसके बाद क्या होता है, ये तो गवर्नमेंट के पास रहती है, लेकिन इसको क्या किया जाता है, देखिए इसके में से एक और रजिस्टर तैयार किया जाता है, यानी कि जिसको रजिस्टर 2 बोला जाता है। ये क्या है, रजिस्टर 2। इसके बाद क्या होता है, एक रजिस्टर 2 होता है जिसमें जमाबंदी और लगान रजिस्टर, इसको समझिए आप, जहां से आपका जमाबंदी संख्या मिल जाता है। देखिए ये प्लॉट का नंबर तो एक ही रहेगा, लेकिन इसके बाद जमाबंदी, मान लीजिए यहाँ से कोई व्यक्ति ए है, देखिए एग्जाम्पल से समझाते हैं। यहाँ देखिए मान लीजिए कोई ए व्यक्ति है और ये कोई बी व्यक्ति है, ठीक है। अब इसका मतलब समझिए आप कि ये खतियान खतौनी रजिस्टर 1 क्या है, और ये रजिस्टर 2 जमाबंदी लगान रजिस्टर ये क्या होता है, इसको समझिए पहले। मान लीजिए कोई व्यक्ति ए है, ये क्या करता है, जमीन बेचता है, किसको, इसको बेच देता है। ये व्यक्ति क्या करता है, जमीन को खरीदता है। ये मान लीजिए कोई व्यक्ति है जो जमीन बेचता है और बी कोई व्यक्ति है जो जमीन को खरीदता है। मान लीजिए इसके पास जो है सो 10 कट्ठा क्या है, जमीन है इसके पास। ये 10 कट्ठा जमीन में से क्या किया, 2 कट्ठा बेच दिया। तो देख लीजिए ए व्यक्ति है जिसके पास 10 कट्ठा जमीन था, तो 10 कट्ठा में से क्या किया, 2 कट्ठा बेच दिया, इसके पास कितना बच गया, 8 कट्ठा बच गया। तो ये जो रजिस्टर है यहाँ पे टोटल आंकड़ा लिखा रहता है इसका। इसके बाद क्या होगा, यहाँ पे इसका जो 10 था इसमें से क्या किया, ये 2 बेच दिया, तो इसके पास अब कितना बचेगा, सिर्फ 8 कट्ठा क्या हो जाएगा, यहाँ पे बचेगा। तो ये जमाबंदी संख्या जो होगा, अब देखिए इसका जमाबंदी संख्या 1 था, लेकिन जब ये जमीन बेच दिया 2 कट्ठा, तो और दूसरा कोई व्यक्ति ले लिया, तो यहाँ पे क्या होगा, 500 तक था, यहाँ से 501 हो जाएगा। यानी कि क्या हो गया, एक आदमी बढ़ गया। ये जमीन तो फिक्स था इतना, जब सर्वे हुआ तो 1 से लेकर मान लीजिए 500 आदमी था, लेकिन जब 500 के बाद यहाँ से जमीन फिर जो बिक रहा है यहाँ से, तो अभी इसका जो टोटल तो ये लिखा हुआ है 10 कट्ठा था, लेकिन अब 10 कट्ठा में से ये 2 कट्ठा बेच दिया, तो इसके पास बच गया कितना, 8 कट्ठा जमीन। लेकिन अब जो व्यक्ति खरीदेगा उसका फिर से जमाबंदी नंबर बन जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 501, यानी कि आगे बढ़ जाएगा। तो देखिए ए व्यक्ति कोई बी व्यक्ति को बेच देता है, तो 10 कट्ठा में से 2 कट्ठा बेच दिया, तो बच गया 8 कट्ठा। तो अब जो है ये व्यक्ति लगान अगर भरेगा तो सिर्फ 8 कट्ठा का ही लगान इसको भरना पड़ेगा, क्योंकि पहले तो इसके पास 10 कट्ठा था, तो 10 कट्ठा का पूरा लगान भरना पड़ता था, लेकिन यहाँ से अब 2 कट्ठा बेच दिया है, तो अब जो है ये नया व्यक्ति जो खरीदेगा ये 2 कट्ठा का लगान भरेगा, बाकी ये व्यक्ति जो है 8 कट्ठा का ही क्या करेगा, लगान भरेगा। तो इस तरह से होता है। मान लीजिए जमीन था, कोई बेच दिया यहाँ से, तो यहाँ पे तो इसको पूरा हिस्ट्री में है, सर्वे हुआ था तो बताया था कि 10 कट्ठा है, लेकिन यहाँ से क्या करेगा, इसका जमाबंदी में इसको चेंज कर देगा, यहाँ से क्या करेगा, माइनस कर देगा उसको। मान लीजिए इस रजिस्टर को इसीलिए छेड़छाड़ नहीं किया जाता है कि भविष्य में मान लीजिए किसी तरीके का कभी विवाद होता है, कुछ प्रॉब्लम होता है, तो इसी रजिस्टर को देख के क्या किया जाता है, सही किया जाता है। यानी कि मान लीजिए रजिस्टर सर्वे टर्म में बन गया, मान लीजिए जैसे आपके जमाबंदी में अभी कुछ प्रॉब्लम है, जमाबंदी में कुछ गलती हो गया है, तो उसको आप सुधार कैसे करेंगे। तो सुधार क्या होगा, मान लीजिए यहाँ पे 10 कट्ठा जमीन था, यहाँ पे आपका कम हो गया है, या यहाँ पे नाम आपका सही था, नाम में कुछ प्रॉब्लम हो गया, तो इसी रजिस्टर 1 को देखकर आपको जो है सो यहाँ पे सही कर दिया जाएगा। अगर यहाँ पे गलत लिखा गया है, यहाँ जो रहेगा वही होगा। अगर इसमें आप चाहेंगे कुछ सुधार करने के लिए, तो वो सुधार आपका नहीं होगा। ऑनलाइन या ऑफलाइन कहीं भी आप करेंगे वो सुधार नहीं होगा। यहाँ रजिस्टर 1 में जो सर्वे समय जो लिखा गया वो परमानेंट है, वही रहेगा आपका। तो देखिए कोई व्यक्ति जमीन बेचता है तो ये हो जाता है इस तरीके से। इसके बाद क्या होता है, इसका लगान कटाना पड़ेगा। अब क्या होगा, मान लीजिए ये व्यक्ति क्या किया, ए बेच दिया बी को,
तो बी क्या किया, जमीन खरीद लिया, बी क्या करेगा, वो रजिस्ट्री कराएगा इसका, ठीक है, इसको जाके रजिस्ट्री कराएगा, वो अपने नाम पे करवाएगा, ट्रांसफर कराएगा। तो 2 कट्ठा इसके नाम से जैसे ही ट्रांसफर होगा, इसके बाद इसको जाना पड़ेगा दाखिल खारिज करने के लिए, कहाँ पे, उसका अंचल कार्यालय से होता है। तो वो अंचल कार्यालय में आपको जाना पड़ेगा मोटेशन कराने के लिए, यानी कि दाखिल खारिज करने के लिए। वही जो हम आपको पहले बताए, दाखिल और खारिज, दाखिल तो करा लिया और खारिज अब कराना होगा, क्योंकि उसके नाम से उसके नाम पे ट्रांसफर हो जाएगा। तो सेम उसी तरीके से इस खाता नंबर से, इस जमाबंदी से क्या होगा, 2 कट्ठा जमीन ट्रांसफर कर दिया जाएगा इसके नाम पे, और क्या होगा, ये अपना मोटेशन करा लेगा, इसके बाद ये लगान रसीद भरने लगेगा। तो इसी तरीके से ये खतियान खतौनी रजिस्टर 1 होता है, रजिस्टर 2 जमाबंदी लगान रजिस्टर ये हो गया। यानी कि रजिस्टर 2 में क्या होता है, जमाबंदी बन जाता है यहाँ पे कि इस व्यक्ति के नाम से इस प्लॉट में, मतलब इस प्लॉट में 10 कट्ठा जमीन था, किसके नाम से जमीन था वो तो रहेगा ही, और यहाँ पे जमाबंदी नंबर बन जाता है, यानी कि इस जमाबंदी से इतना जमीन है इसके पास। लेकिन जैसे ही ये जमीन बेचेगा, यहाँ से क्या हो जाएगा, ये चेंज हो जाएगा, यानी कि इससे माइनस कर दिया जाएगा। अगर ये भी व्यक्ति बेचता है, सेम इसी तरीके से प्रोसेस है सभी में, कोई भी व्यक्ति जमीन बेचता है तो उसमें से क्या होगा, माइनस हो जाएगा, और उसका नया जमाबंदी बन जाएगा। जो आदमी खरीदेगा उसको क्या होगा, जमाबंदी संख्या नया हो जाएगा। तो इसी तरीके से अभी बहुत सारे लोग बोलते हैं कि रजिस्टर 2 रजिस्टर 1 ढूंढिए, रजिस्टर 1 में आपका जो है सब कुछ मिल जाएगा। तो जब भी आप जमीन खरीदते हैं तो क्या होता है, ये सब पूरा रजिस्टर 2 बनता है। रजिस्टर 2 जमाबंदी लगान रजिस्टर जिसको बोलते हैं, इसमें आपका पूरा डिटेल रहता है, यहाँ से भी आप चेक कर सकते हैं। तो अभी आप देखते होंगे, आप किसी भी ब्लॉक से या किसी भी डिस्ट्रिक्ट से देख रहे हैं, आप अगर बिहार से वीडियो देख रहे हैं, तो आपका हर एक डिस्ट्रिक्ट में क्या किया गया है, ये रजिस्टर 2 जो है सो आपको अपलोड कर दिया गया है वेबसाइट पे, पोर्टल पे, यानी कि बिहार भूमि सुधार विभाग के पोर्टल पे अपलोड कर दिया गया है। वहां से जाके ये रजिस्टर 2 आप देख सकते हैं कि जमाबंदी संख्या के साथ कितना जमीन था, किसके नाम से है, वो सब सारा डिटेल आप चेक कर सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, मैंने आज का इस वीडियो में आप लोग को बताया कि आखिर दाखिल खारिज क्या होता है, मोटेशन क्या होता है, खतियान खतौनी रजिस्टर 1, और इसके साथ साथ रजिस्टर 2 और जमाबंदी लगान रसीद क्या होता है प्रोसेस। जब आप जमीन खरीदते हैं तो क्या क्या प्रोसेस होता है। सबसे पहले तो आप जमीन खरीदते हैं, उससे पहले आपको, जमीन से पहले आपको तो चालान कटाना होता है। इसके बाद आप जाते हैं, उसको आप जो है रजिस्ट्री ऑफिस रजिस्ट्री कराते हैं, यानी कि अपने नाम पे करवाते हैं, अपने नाम से आप केवाला बनाते हैं, डॉक्यूमेंट बनता है, और इसके बाद जब दाखिल खारिज हो जाता है तो आपके नाम पे क्या होता है, वो जमीन ट्रांसफर हो जाता है। इसके बाद फाइनल प्रोसेस फिनिश हो जाता है। इसके बाद आपको क्या होता है, हर साल लगान रसीद कटाना पड़ता है। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो के माध्यम से आखिर आपको समझ में आ गया होगा कि खाता संख्या कैसे बनता है। देखिए, जब सर्वे होता है तो ये सब पूरा डिटेल बन जाता है, प्लॉट नंबर बन जाता है, और उसके साथ साथ मैप भी तैयार हो जाता है। इसके बाद एक अलग से रजिस्टर 2 बनाया जाता है। इसके बाद उसका जमाबंदी सबका क्या किया जाता है, बना दिया जाता है, और इस जमाबंदी से अगर कोई जमीन बेचता है उसका जमाबंदी से उतना माइनस कर दिया जाता है, और जो लेता है उसका नया जमाबंदी बन जाता है। तो यहाँ से क्या होगा, 500, 1, 2, 2000, 2000, 5000 तक ऐसे करके चलते रहता है। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको इस वीडियो के माध्यम से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो चैनल को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा, ताकि इस तरह का इंफॉर्मेटिव वीडियो आपको हमेशा देखने को मिलता रहे। बाकी वीडियो लास्ट तक देखने के लिए थैंक यू, धन्यवाद।